जय श्री राम मित्रों, इस वीडियो में हम रामचरितमानस के बालकांड का एक महत्वपूर्ण प्रसंग अलभ्य अस्त्रों का दान सुनेंगे। विश्वामित्र जी ने भगवान राम को अद्वितीय और दुर्लभ अस्त्र शस्त्रों का दान किया, जिससे राम की शक्ति और बढ़ गई। इस प्रसंग में गुरु शिष्य संबंध, शक्ति का सही उपयोग और धर्म की रक्षा का संदेश मिलता है। तो आइए इस अद्भुत कथा को सुनें और भगवान राम की महिमा का अनुभव करें। सब सुख धरिए धाम राम को, विश्वामित्र अस्त्र दिए सुनाम को। यह वचन राम की वीरता और विश्वामित्र द्वारा उन्हें दिए गए अद्वितीय अस्त्रों का वर्णन करता है। इन अस्त्रों ने राम की शक्ति को और अधिक बढ़ा दिया, जिससे वे धर्म का नाश कर सकें। मार्ग में एक सुरम्य सरोवर दृष्टिगत हुआ। सरोवर के तट पर रुककर विश्वामित्र ने कहा, हे राम, ताड़का का वध करके तुमने बहुत बड़ा मानव कल्याण का कार्य किया है। मैं तुम्हारे इस कार्य, पराक्रम एवं चातुर्य से अधिक प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आज कुछ ऐसे दुर्लभ अस्त्र प्रदान करता हूँ, जिनकी सहायता से तुम दुर्दमनीय देवताओं, राक्षसों, यक्षों, नाग आदि को भी परास्त कर सकोगे। ये दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र और इंद्र चक्र नामक अस्त्र हैं। इन्हें तुम धारण करो। इनके धारण करने के पश्चात तुम किसी भी शत्रु को परास्त करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लोगे। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें विद्युत निर्मित वज्रास्त्र, शिव जी का शूल, ब्रह्मशिर एसीक और समस्त अस्त्रों से अधिक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र देता हूँ। इन्हें पाकर तुम तीनों लोकों में सर्वाधिक शक्ति संपन्न हो जाओगे। मैं तुम्हारी वीरता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि तुम्हें प्रचंड मोदकी व शिखर नाम की गदाएं प्रदान करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। मैं तुम्हें सूखी और गीली दोनों ही प्रकार की असनी व पीनाक के साथ ही साथ नारायणास्त्र, अग्न्यास्त्र, वायव्यास्त्र, हैसरास्त्र एवं क्रौच अस्त्र भी तुम्हें प्रदान करता हूँ। अस्त्रों के अतिरिक्त मैं तुम्हें कुछ पास भी देता हूँ, जिसमें धर्म पास, काल पास एवं वरुण पास मुख्य हैं। इन पासों के द्वारा तुम अत्यंत फुर्तीले शत्रु को भी बांधकर निष्क्रिय बनाने में समर्थ हो जाओगे। हे राम, कुछ अस्त्र ऐसे हैं जिनका प्रयोग असुर लोग करते हैं। नीति कहती है कि शत्रुओं को उनके ही शस्त्रों से मारना चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हें असुरों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कंकाल, मूसल, घोर कपाल और किंकणी नामक अस्त्र भी देता हूँ। कुछ अस्त्र का प्रयोग विद्याधर करते हैं। उनमें प्रधान अस्त्र है खड्ग मोहन, प्रस्वापन, प्रशमन, सौम्य, संतापन, विलापन, मादनास्त्र, गंधर्वास्त्र, मानवास्त्र, पैशाचास्त्र, तामस और अद्वितीय सोमनास्त्र। इन सभी अस्त्रों को भी मैं तुम्हें देता हूँ। ये मौसलास्त्र, सत्यास्त्र, असुरों का मायामय अस्त्र और भगवान सूर्य का प्रभास्त्र है, जिन्हें दिखाने मात्र से शत्रु निस्तेज होकर नष्ट हो जाते हैं। इन्हें भी तुम ग्रहण करो। अब इन अस्त्रों को देखो। ये कुछ विशेष प्रकार के अस्त्र हैं। ये सोम देवता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शिशिर एवं दारुण नाम के अस्त्र हैं। शिशिर के प्रयोग से शत्रु शीत से अकड़कर और दारुण के प्रयोग से शत्रु गर्मी से व्याकुल होकर मूर्छित हो जाते हैं। हे वीर श्रेष्ठ, तुम इन अनुपम शक्ति वाले शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाले अस्त्रों को धारण करो। इतना कहकर महामुनि ने संपूर्ण अस्त्रों को, जो देवताओं को भी दुर्लभ हैं, बड़े स्नेह के साथ राम को प्रदान किया। उन अस्त्रों को पाकर
राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा के साथ गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, आपकी इस कृपा से मैं कृतार्थ हो गया। अब देवता, दैत्य, राक्षस, यक्ष आदि कोई भी मुझे परास्त नहीं कर सकता। मनुष्य की तो खैर बात ही क्या है, किंतु मुनिवर, इस प्रकार के अस्त्र गंधर्वों, देवताओं, राक्षसों आदि के पास भी होंगे और उनका प्रयोग भी वे मुझ पर कर सकते हैं। कृपा करके उनसे बचने के उपाय भी मुझे बताइए। इसके अतिरिक्त ऐसा भी उपाय बताइए जिससे इन अस्त्रों को छोड़ने के पश्चात अपना कार्य करके ये अस्त्र पुनः मेरे पास वापस आ जाएं। राम के इस प्रकार कहने पर विश्वामित्र बोले, हे राघव, शत्रुओं के अस्त्रों को मार्ग में ही काट कर नष्ट करने वाले इन सत्यवान, सत्य कीर्ति, प्रतिहार, पराड मुख, आवान मुख, लक्ष्य, उपलक्ष्य आदि इन अस्त्रों को भी तुम ग्रहण करो। इन अस्त्रों को देने के बाद गुरु विश्वामित्र ने राम को वे विधियां भी बताईं जिनके द्वारा प्रयोग किए हुए अस्त्र वापस आ जाते हैं। चलते चलते वे वन के अंधकार से निकलकर ऐसे स्थान पर पहुँचे जो भगवान भास्कर के दिव्य प्रकाश से आलोकित हो रहा था और सामने नाना प्रकार के सुंदर वृक्ष, मनोरम उपत्यका एवं मनोमुग्धकारी दृश्य दिखाई दे रहे थे। रामचंद्र ने विश्वामित्र से पूछा, हे मुनिराज, सामने पर्वत की सुंदर उपत्यकाओं में हरे हरे वृक्षों की जो लुभावनी पत्तियां दृष्टिगत हो रही हैं, उनके पीछे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई आश्रम है। क्या वास्तव में ऐसा है या मेरी कल्पना मात्र है? वहाँ सुंदर सुंदर मधुर भाषणी पक्षियों के झुंड भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि मेरी कल्पना निराधार नहीं है। सब सुख धरिए धाम राम को, विश्वामित्र अस्त्र दिए सुनाम को। यह वचन राम की वीरता और विश्वामित्र द्वारा उन्हें दिए गए अद्वितीय अस्त्रों का वर्णन करता है। इन अस्त्रों ने राम की शक्ति को और अधिक बढ़ा दिया, जिससे वे अधर्म का नाश कर सकते हैं। राम ही अस्त्र विविध विधि दीने, सकल सिद्धि रघुनायक लीने। मित्रों, विश्वामित्र ने राम को विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिन्हें पाकर राम ने सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लिया। मित्रों, यह वचन यह दर्शाता है कि सही मार्गदर्शन और ज्ञान से महान शक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है। अस्त्र दीनी बहुविधि विश्रामा, सुनी मुनि के वचन मनु सुकामा। मित्रों, मुनि के वचनों को सुनकर राम ने बहु विधियों से अस्त्रों को प्राप्त किया। यह राम की विनम्रता और गुरु के प्रति उनके आदर को दर्शाता है। वे हमेशा अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हैं। गुरु ही अस्त्र प्रभु पूंजी पुनि नाई, विधि सुभट मनु सुख उपजाई। प्रिय मित्रों, राम ने अस्त्रों की पूजा की और गुरु के चरणों में सिर झुकाया। इससे उनका मन संतुष्ट हुआ और उन्होंने अधर्मियों का नाश करने की ठानी। यह गुरु शिष्य संबंध और सही मार्गदर्शन की महिमा को दर्शाता है। तब विश्वामित्र महामुनि अस्त्र सिखावन लागे सुनी। प्रिय मित्रों, तब महान मुनि विश्वामित्र राम को विभिन्न अस्त्रों की शिक्षा देने लगे। यह वचन ज्ञान के महत्व और शिक्षा की महत्ता को उजागर करता है। प्रिय मित्रों, अलभ्य अस्त्रों का दान का प्रसंग रामचरितमानस के बालकांड में एक महत्वपूर्ण घटना है, जो भगवान राम की शक्ति, गुरु शिष्य संबंध और धर्म की रक्षा के महत्व को प्रकट करता है। विश्वामित्र द्वारा दिए गए अद्वितीय अस्त्रों ने
राम को अधर्म का विनाश करने में समर्थ बनाया। मित्रों, इस प्रसंग में यह संदेश निहित है कि सही मार्गदर्शन, ज्ञान और शक्ति का सही उपयोग करने से जीवन में महान कार्य किए जा सकते हैं। प्रिय मित्रों, यह हमें सिखाता है कि गुरु के आदेशों का पालन करना और ज्ञान की प्राप्ति का महत्व कितना महत्वपूर्ण होता है। प्रिय मित्रों, आज आपने अलभ्य अस्त्रों के दान की कथा सुनी। हमें आशा है कि आपको ये कथा बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी पौराणिक और प्रेरणादायक कहानियाँ सुन सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।